दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी एम्बिशन और रेजिलियंस की कहानी है। ये कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो बड़े सपने देखते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरूभाई का बचपन बहुत ही साधारण था। उनका परिवार बहुत ही हम्बल था। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे। इतनी साधारण जिंदगी में भी धीरूभाई के माता पिता ने उन्हें मेहनत और लगन की अहमियत सिखाई। वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन धीरूभाई खुद ज्यादा नहीं PRH पाए। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्हें कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 16 साल की उम्र में धीरूभाई बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन के अदन शहर चले गए। उन्होंने अपने गांव की पहचानी हुई जिंदगी को छोड़ दिया और एक अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि यही फैसला उनकी किस्मत बदल देगा और उन्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। अदन, एक बस्लिंग पोर्ट सिटी, ने धीरूभाई को नई दुनिया दिखाई। उन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स की बारीकियां सीखी। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन पर किसी का ध्यान गया। अपनी मेहनत और लगन से धीरूभाई ने सबका दिल जीत लिया। जल्द ही वो तरक्की करने लगे। उन्होंने ट्रेडिंग, खासकर स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स में जबरदस्त एक्सपीरियंस हासिल किया। अदन में अपने समय के दौरान धीरूभाई ने इंटरनेशनल मार्केट्स को समझा। साथ ही उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को भी निखारा। उन्हें समझ आ गया था कि इंडियन बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने में कितना पोटेंशियल है। इसी विजन के साथ धीरूभाई ने भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने ठान लिया था कि वो बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। 1958 में धीरूभाई अंबानी अपने अनुभव और भी बड़े सपनों के साथ भारत लौट आए। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की। सिर्फ 15,000 रुपए की मामूली पूंजी के साथ उन्होंने स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शुरू किया। धीरूभाई का बिजनेस एक्यूमेन और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की क्षमता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। उन्हें मार्केट ट्रेंड्स को समझने का अनोखा हुनर था। वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने बिजनेस का तेजी से विस्तार किया। रिलायंस ने जल्द ही पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे कई सेक्टर्स में कदम रखा। धीरूभाई का विजन पारंपरिक व्यवसायों से कहीं आगे था। उन्होंने इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में अपार संभावनाएं देखी। उनका मानना था कि यही इंडस्ट्रीज भारत के फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की कुंजी हैं। धीरूभाई अंबानी का सफर आसान नहीं था। उन्हें रास्ते में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स से लेकर मार्केट के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के स्केप्टिसिज्म तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी इन चुनौतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल का सामना दृढ़ संकल्प और इनोवेटिव स्पिरिट के साथ किया। उनका मानना था कि असफलताएं ग्रोथ और सीखने के अवसर होती हैं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से हर हर्डल को पार किया। धीरूभाई की कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स को नेविगेट करने की क्षमता और की स्टेक होल्डर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने की कला ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक कुशल नेगोशिएटर और विजनरी लीडर थे, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और पब्लिक में विश्वास और भरोसा जगाया। अपने विजन पर अटूट विश्वास और लोगों को अपने आइडियाज के साथ जोड़ने की क्षमता ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या RIL भारत के सबसे बड़े और सबसे सफल कंग्लोमरेट्स में से एक बन गया। उन्होंने अपने इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस और ग्रोथ पर फोकस के साथ इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप में क्रांति ला दी। उन्हें इंडियन इकोनॉमी और भारतीयों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। धीरूभाई का विजन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर बनाने तक सीमित नहीं था। उन्हें आम आदमी को एम्पावर करने और देश के विकास में योगदान देने का जुनून था। वो शिक्षा और टेक्नोलॉजी की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन स्थापित किए जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रदान करते हैं। 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद उनके बेटे मुकेश और अनिल ने रिलायंस की कमान संभाली। उन्होंने अपने पिता की लेगेसी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, बिजनेस को न्यू एरियाज में एक्सपैंड किया है और ग्लोबल लीडर के रूप में रिलायंस की स्थिति को और मजबूत किया है।
धीरू भाई अंबानी की कहानी दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स के लिए एक प्रेरणा है। हम्बल बिगिनिंग से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कुछ भी संभव है। धीरू भाई की कहानी हमें इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और परसेवरेंस के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। उन्होंने हमें चुनौतियों को ग्रोथ के अवसरों के रूप में स्वीकार करना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना सिखाया। उनकी लेगेसी आज भी एंटरप्रेन्योर्स की पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।